दोस्तों वैसे तो दुनिया के हर कोने में आत्माओं के भटकने की बातें कही जाती हैं। कई लोगों ने इसे महसूस किया है तो कई लोगों ने इसको देखने का दावा भी किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, भूत बनकर भटकती इन आत्माओं के अस्तित्व की कितनी सच्चाई है, इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। बहरहाल भूतों का होना या ना होना एक विषय बना हुआ है और विज्ञान के इस युग में हमने हमेशा से ही उनके अस्तित्व को नकारा है। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन इस डर का अनुभव किया है। दोस्तों, हम आपको दुनिया की 3 सबसे खतरनाक जगहों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, सुसाइड फॉरेस्ट। क्या आप विश्वास करेंगे, दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां जाने पर लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको विश्वास हो या ना हो, मगर एक ऐसी जगह है और वो है जापान में, और उसका नाम है ओकिगारा का जंगल। सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। दोस्तों, इस जंगल में हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग आत्महत्या करते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि यहाँ पर खुदकुशी के लिए जाने की वजह क्या है। लेकिन यहाँ पर मरने वाले लोगों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि लाशों को हटाने के लिए स्थानीय पुलिस को अभियान चलाना पड़ता है। दोस्तों, अभी तक सिर्फ एक बार वर्ष 2004 में सुसाइड फॉरेस्ट में खुदकुशी करने वाले का आंकड़ा सरकार तौर पर घोषित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जंगल से 108 लाशें मिली हैं। हालांकि लोगों को रोकने के लिए खुदकुशी करने से प्रशासन ने जगह जगह पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं, जिसमें यहां आने वाले लोगों को खुदकुशी न करने की अपील की गई है। दोस्तों, आमतौर पर लोगों का मानना है कि यहां खुदकुशी करने वाले की आत्मा भटकती रहती हैं और यही आत्माएं यहां पर आने जाने वाले लोगों को खुदकुशी करने के लिए प्रेरित करती हैं। और इसे ओकिगारा के जंगल को एक पुरानी कथा से भी जोड़ा जाता है। कहानी के अनुसार इस इलाके में एक बार भीषण अकाल पड़ा था। भूख से बिलखते लोग खाने की तलाश में ओकिगारा के जंगल में आए थे और यहीं वो सभी काल के ग्रास बन गए। कहा जाता है कि उन्हीं सब की आत्माएं यहाँ पर भटक रही हैं और वो यहाँ आने वाले लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। ये बातें सही हो या नहीं हो, लेकिन खुदकुशी की प्रेरणा देने वाले ओकिगारा के डरावने कृत्य एक शोध का विषय बन रहा है। नंबर 2, नियाग्रा फॉल्स की चिल्लाती गुफा। दोस्तों, 16 फीट ऊंची और 125 फीट लंबी इस गुफा को पानी के बहाव को खेत की तरफ मोड़ने के लिए वर्ष 1900 में बनाया गया था और ये गुफा कनाडा के नियाग्रा फॉल के पास टोरंटो और न्यूयॉर्क को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के नीचे बना है। दोस्तों, यहाँ गुफा में या गुफा के आसपास आग जलाना वर्जित है। यहाँ आग से हुए 2 ऐसे हादसे जिसके खौफ से आज भी यहाँ के रहने वाले लोग डरते हैं। इसे संयोग ये कहा जाएगा कि आग से हुई दोनों दुर्घटनाओं की शिकार लड़कियां ही हुई थी। पहली घटना के बारे में कहा जाता है कि फार्म हाउस में रह रही एक लड़की उस आग की चपेट में आ गई। उस आग से बचने के लिए लड़की फार्म हाउस से बाहर निकली और उस गुफा में कूद गई, ये सोचकर कि उसे वहां पर पानी मिल जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो बिल्कुल सूखी हुई थी, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था और उस गुफा के अंदर ही उस लड़की ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर वहां आसपास रहने वाले लोग इकट्ठा तो हुए, परंतु मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। इस घटना के बाद गुफा का दक्षिण द्वार भूतिया माना जाने लगा, क्योंकि अब तक जिस किसी ने भी उस गुफा के बाहर माचिस या आग जलाने की कोशिश की, वो आज तक जिंदा नहीं बच पाया। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और दर्दनाक घटना से इस गुफा का इतिहास जुड़ा हुआ है। इस दूसरी घटना की शिकार भी एक लड़की ही हुई थी। गुफा के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि एक दिन एक लड़की के साथ कुछ वहशी दरिंदों ने गुफा के अंदर बलात्कार किया था। बलात्कार करने के बाद दरिंदों ने अपनी गुनाहों की पहचान को छुपाने के लिए उस लड़की पर तेल डालकर उसको आग लगा दी थी और उसके बाद से गुफा का दूसरा हिस्सा भी डरावना माने जाना लगा। और इस गुफा के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात को वहां से गुजरता है तो उसे गुफा के अंदर से रोने के साथ शरीर के जलने की बदबू भी आती है। लोगों का मानना है कि इस गुफा में 2 लड़कियों की आत्माएं निवास करती हैं और रोशनी या आग को देखते ही परेशान हो जाती हैं। इसलिए यहाँ आग जलाना या रोशनी करने को वर्जित कर दिया गया है।
नंबर 3 दोस्तों, भानगढ़। भानगढ़ एक ऐसी जगह है, राजस्थान में पड़ता है ये भानगढ़। खंडर हो चुका प्राचीन भानगढ़ रियासत राजस्थान में दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित है। डरावनी और अनोखी घटनाओं की वजह से इस जगह को भारत के सबसे अधिक चर्चित भूतिया जगहों में एक माना जाता है। इस जगह के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। उसके बावजूद जहां पर पुरातत्व विभाग का कार्यालय नहीं है, बल्कि विभाग का कार्यालय यहां से कहीं दूर था। रात में इस जगह से इंसान तो क्या परिंदे भी पर नहीं मार सकते। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि रात में ये जो भी होता है बहुत ही खतरनाक होता है। रात में यहाँ पर जो कोई भी जाता है वो लौट कर वापस नहीं आता। दोस्तों, भानगढ़ के खौफनाक अतीत के बारे में एक कहानी बताई जाती है। ये कहानी भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती और उसी रियासत की तांत्रिक की है। सिंधु सेवड़ा नाम था उस तांत्रिक। कहा जाता है कि सिंधु सेवड़ा राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्रेम करता था। एक दिन बाजार में वो शीशे की दुकान पर राजकुमारी को सम्मोहित करने के लिए शीशे से काला जादू करने वाला था कि राजकुमारी को इसकी भनक लग गई और रत्नावती ने गुस्से में आकर इस तांत्रिक के जादू को तहस नहस कर दिया। शीशे की बोतल को वहीं पड़े पत्थर पर मारकर तोड़ दिया और बोतल के टूटने से शीशा पत्थर पर बिखर गया। और दूसरी तरफ राजकुमारी के इस रौद्र रूप को देखकर सिंधु घबराकर वहां से भाग गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस पत्थर पर शीशे पड़े थे वो पत्थर भी उस सिंधु के पीछे पड़ गया और उसको कुचलकर मार दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दे दिया, कहा कि बहुत ही जल्द मैं यहाँ आने वाला हूँ और यहाँ के सभी लोगों को मार दूंगा। यहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे और यहाँ पर लंबे समय तक उनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। दोस्तों, तांत्रिक की ये बात बिल्कुल सच हुई। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी रियासत अजबगढ़ ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। भानगढ़ में भीषण कत्लेआम हुआ और सभी लोग मारे गए। इसके बाद से आज तक भानगढ़ आबाद नहीं हुआ है। ये डरावनी और भूतिया दुनिया का एक हिस्सा बन गया। कहा जाता है कि उस कत्लेआम में मची चीखें आज भी वहां पर सुनाई देती हैं। रात के वक्त भटकती आत्माएं जागृत हो जाती हैं और प्रतिशोध लेने के लिए इंसान की तलाश में रहती हैं। इस वजह से रात में वहां जाने के लिए वर्जित कर दिया गया है। दोस्तों, ये थी हमारी 3 सबसे खतरनाक जगह। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।